बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 फेज़ स्टार डेल्टा सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 फेज़ सिस्टम में हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, 2, 3, रेड, येलो एंड ब्लू। मोस्टली जो कलर यूज़ होते हैं उसके लिए रेड, येलो एंड ब्लू यूज़ होते हैं 3 फेज़ सिस्टम में। 3 फेज़ सिस्टम में जो 3 फेजेस होते हैं, 3 लाइव वायर्स होती हैं। ये तीनों किसी भी पॉइंट के ऊपर इनकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल नहीं होती। इनकी वैल्यू जो है वो दूसरे से 120 डिग्री वैल्यू पे होती है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हमारे पास जो ब्लैक है इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, लेकिन जो ब्लू है उसकी 1 के करीब है, +1 है। और ये जो दूसरी है ग्रीन टाइप है, इसकी वैल्यू -1 है। इस तरह इन तीनों फेजेस की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पे होती है। और किसी भी पॉइंट पे इन तीनों फेजेस की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती है। तीनों फेजेस एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्टेंस के फासले पे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक सिस्टम के बैकबोन जो है वो 3 इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर्स। जनरेटर किस लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्टेप अप करने के लिए या स्टेप डाउन करने के लिए। मोटर्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए यूज़ होती हैं, मतलब इसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और इसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। एक चीज़ होती है कॉइल और इंडक्टर। ये हमने देखा होगा डिफरेंट जगह पे इसका यूज़ होता है। एक कॉइल जो होती है उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। अगर हमारे पास 3 कॉइल्स होंगी तो उसके 6 टर्मिनल्स होंगे। अब हम उन कॉइल्स को किस तरह अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक स्टार कनेक्शन है और दूसरा डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास 3 कॉइल्स हैं इनके एक टर्मिनल को आपस में कॉमन कर दिया जाता है और जो कॉमन टर्मिनल होता है वो हमारे पास न्यूट्रल बन जाता है। और बाकी जो 3 टर्मिनल्स होते हैं वो हमारे पास 3 फेजेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। और चौथा जो टर्मिनल है वो है न्यूट्रल का। इस तरह ये हमारे पास स्टार कनेक्शन बनता है। इसमें तीनों कॉइल्स के एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है और जो कॉमन टर्मिनल होता है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि एक कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ और दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ और तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे को पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास एक लूप सर्किट बन जाता है। और जो इनके 3 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे केबल्स कनेक्ट की जाती हैं उसको वहाँ पे हम 3 फेजेस कनेक्ट कर देते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये हमारे पास डेल्टा कनेक्शन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम। और जो हमारे पास स्टार कनेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम। ये जो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है मोस्टली ना। हमारे पास जो रेजिडेंशियल एरिया जो होता है वहाँ पे हम 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं। कमर्शियली भी यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल में भी कुछ एरियाज़ में यूज़ होता है। ठीक है। जिसके बाद जो डेल्टा कनेक्शन है ये एक्चुअली यूज़ होता है ट्रांसमिशन में, जहाँ पे हमने हाई वोल्टेज जो है वो ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ पे हम डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा जी। हमारे पास जो 3 फेज़ वोल्टेज हमारे पास क्या होते हैं जी, जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था, जो फेज़ टू फेज़ वोल्टेज है वो 380 वोल्ट से लेके 415 वोल्टेज तक वेरी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वी लाइन टू लाइन या लाइन वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है जी। 3 फेज़ कैलकुलेशन में हमारे पास क्या है जी, स्टार कनेक्शन में जो हमारे पास लाइन वोल्टेज होता है वो इज़ इक्वल टू होता है फेज़ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है जी। और इसमें लाइन का करंट और फेज़ करंट दोनों बराबर होते हैं और पावर इज़ इक्वल टू होती है जी √3 VL/IL cos ऑफ फाई, पावर फैक्टर। ठीक है जी। और डेल्टा में हमारे पास लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होते हैं, लेकिन करंट जो है, लाइन करंट जो होता है वो इज़ इक्वल टू होता है जी फेज़ करंट मल्टीप्लाई बाय √3। और 3 फेज़ की पावर जो होती है डेल्टा के केस में वो भी सेम है जी, P इज़ इक्वल टू है जी √3 VL/IL cos ऑफ फाई, मतलब पावर फैक्टर। ठीक है जी। हमारे पास 3 फेज़ की कैलकुलेशन के लिए फार्मूलाज यूज़ होते हैं स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में। अच्छा जी। ट्रांसफार्मर कनेक्शन किस तरह होते हैं कि जी, इसमें हमारे पास 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे अक्सर रेजिडेंशियल एरियाज़ में लगा भी होता है, उसमें हमारे पास प्राइमरी साइड जो होती है वो HT साइड होती है और जो सेकेंडरी साइड है वो LT साइड होती है। HT साइड में हम डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं और जो LT साइड है
उसमें हम यूज़ करते हैं स्टार कनेक्शन, मतलब कि 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम। जैसे कि अब हम देख भी सकते हैं कि जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे 4 बुशिंग शो हो रही हैं और जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे 3 है। इसका मतलब यह है कि जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है, वहाँ पे 3 तारें आ रही हैं, लेकिन जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे हमारे पास 4 टर्मिनल्स मौजूद हैं, 3 फेजेस के और 1 न्यूट्रल के। ठीक है जी, थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।